दोस्तों, अगर किसी इंसान को पूरी जिंदगी यह भरोसा दिलाया जाए कि वह सही लोगों को मार रहा है और एक दिन उसे पता चले कि सच कुछ और था, तो वह इंसान सबसे पहले किस पर शक करेगा? दुनिया पर, सिस्टम पर या खुद पर? लूकस इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले ही एक पहाड़ी पर लेटा हुआ है। उसके सामने बेल्जियम के खुले मैदान हैं और नीचे एक तेज रफ्तार ट्रेन पटरियों पर आगे बढ़ रही है। लूकस की सांसें स्थिर हैं, हाथ बिल्कुल नहीं कांप रहे हैं और उसकी आंखें स्नाइपर स्कोप से सिर्फ एक चेहरे पर टिकी हुई हैं। उस आदमी का नाम डॉर्मॉफ है। लूकस को बताया गया है कि डॉर्मॉफ एक इंटरनेशनल टेररिस्ट है, ऐसा इंसान जिसे जिंदा छोड़ना सैकड़ों मौतों का कारण बन सकता है। ट्रेन के अंदर लूकस का पार्टनर मरीनो मौजूद है। मरीनो भीड़ के बीच बैठा है, लेकिन उसका ध्यान किसी यात्री पर नहीं है। उसकी आंखें हर मूवमेंट को पढ़ रही हैं। मरीनो लूकस को लगातार अपडेट्स दे रहा है और उसे बता रहा है कि ट्रेन कुछ ही सेकंड में एक टनल में घुसने वाली है। यही आखिरी मौका है। लूकस ट्रिगर पर उंगली रखता है। उसके लिए यह कोई नया काम नहीं है। वह उन स्नाइपर्स में से है जिन्हें तब बुलाया जाता है जब मिशन इम्पॉसिबल हो। इस टारगेट को एलिमिनेट करने की कोशिश उससे पहले 6 लोग कर चुके हैं और 6 लोग असफल हो चुके हैं। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो किसी भी ब्रीफिंग में नहीं बताया गया था। एक छोटी सी लड़की अचानक अपनी सीट से उठकर डॉर्मॉफ के सामने आ जाती है। उसकी उम्र 7 या 8 साल से ज्यादा नहीं लगती। उसका चेहरा मासूम है और उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि वह इस वक्त एक बुलेट और एक इंसान की अंतरात्मा के बीच खड़ी है। लूकस की सांस एक पल के लिए टूटती है। ट्रेन टनल से बस कुछ सेकंड दूर है। अगर वह गोली नहीं चलाता तो डॉर्मॉफ बच जाएगा। अगर गोली चलाता है तो एक छोटी सी गलती एक मासूम की जान ले सकती है। यह वही पल होता है जहां ट्रेनिंग खत्म होती है और इंसान सामने आता है। लूकास सांस रोकता है, स्कोप को एडजस्ट करता है और आखिरी सेकंड में ट्रिगर दबा देता है। गोली परफेक्टली जाती है और डॉर्मॉफ वहीं गिर जाता है। लड़की को कुछ नहीं होता। अगले ही पल ट्रेन टनल में घुस जाती है और सब कुछ अंधेरे में गायब हो जाता है। रेडियो पर कुछ सेकंड की खामोशी के बाद मारिनो की आवाज आती है। वह कंफर्मेशन देता है कि टारगेट डाउन है, मिशन पूरा हो चुका है। लूकास ने वो कर दिखाया है जो 6 स्नाइपर्स नहीं कर पाए। लेकिन उस रात लूकास सो नहीं पाता। उसकी आंखों के सामने बार बार वही छोटी लड़की का चेहरा आता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि एक परफेक्ट शॉट और एक बड़ी गलती के बीच फर्क सिर्फ कुछ मिलीमीटर का होता है। उसी रात लूकस फैसला करता है कि वह अब और किसी की जान नहीं लेगा। कुछ दिनों बाद डेल पैटरसन, जो लूकस का मैनेजर है, उससे मिलने आता है। डेल मिशंस, पेमेंट्स और असाइनमेंट्स संभालता है। लूकस उसे साफ बता देता है कि वह यह काम छोड़ रहा है क्योंकि अब वह बिना गिल्ट के सोना चाहता है। डेल समझता है कि लूकस का फैसला बदलना नामुमकिन है। लूकस एक हार्बर पर जाता है और एक नाव किराए पर लेकर अपने पुराने दोस्त जैक से मिलने निकलता है। वहीं उसकी मुलाकात डेनी से होती है, जो एक आम विजिटर की तरह दिखती है। लूकस को नहीं पता कि डेनी असल में एक CIA एजेंट है जिसे अंडरकवर भेजा गया है ताकि वह लूकस पर नजर रख सके। समंदर के बीच जैक लूकस को एक ऐसा सच बताता है जो उसकी पूरी दुनिया हिला देता है। जैक दावा करता है कि डॉर्मॉफ कोई टेररिस्ट नहीं था, वह एक साइंटिस्ट था। लूकस को यह सुनकर गुस्सा और कंफ्यूजन दोनों आते हैं। वह प्रूफ मांगता है। जैक उसे हंगरी में रहने वाले यूरी का एड्रेस देता है। उसी वक्त दूर कहीं जैनेट और क्ले एक सर्वेलेंस फीड देख रहे होते हैं। जैनेट CIA की हेड है और क्ले जेमिनाई नाम की प्राइवेट कंपनी का CEO है, वही कंपनी जहां लूकस ने कभी काम किया था। उन्हें एहसास हो जाता है कि लूकस अब एक खतरा बन चुका है। वे उसे एलिमिनेट करने का फैसला कर लेते हैं। लूकस अपनी बोट पर लौटता है और स्टीयरिंग के नीचे छुपा हुआ माइक्रोफोन ढूंढ लेता है। उसे समझ आ जाता है कि उसे मॉनिटर किया जा रहा है। वह डेनी से कन्फ्रंट करता है। डेनी सब कुछ कामली डिनाई करती है और लूकस को कन्विंस कर देती है कि वह इसमें शामिल नहीं है। लूकस उससे माफी मांगता है और उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है। डिनर के दौरान दोनों अपने सच स्वीकार करते हैं। लूकस बताता है कि वह कौन है और डेनी मान लेती है कि वह CIA एजेंट है। वह प्रॉमिस करती है कि अब वह लूकस पर स्पाई नहीं करेगी। उसी रात जैनेट के लोग जैक और उसकी गर्लफ्रेंड को मार देते हैं। उसी वक्त लूकस के घर पर भी अटैक होता है। लूकस मरीनो को वार्न करता है, लेकिन मरीनो मारा जाता है। लूकस अटैकर्स को खत्म करता है और तुरंत डेनी के पास पहुंचता है। लूकस समझ जाता है कि डेनी ने अटैक ऑर्डर नहीं दिया है और अब वह भी डेंजर में है। वे भागने का फैसला करते हैं। डेनी पर अटैक होता है, लेकिन वह खुद को बचा लेती है और पता चलता है कि जैनेट ने ही सब ऑर्डर दिया था। लूकस, डेनी और बैरी नाम का एक पायलट कोलंबिया पहुंचते हैं। वहीं क्ले अपना सबसे एडवांस्ड स्नाइपर भेजता है। अगले दिन लूकस को महसूस होता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। एक इंटेंस चेस शुरू होती है और लूकस समझ जाता है कि स्नाइपर बिल्कुल उसी की तरह फाइट करता है। वह स्नाइपर जूनियर होता है।
एक यंगर वर्जन ऑफ लूकस। लूकस उसे मार सकता था, लेकिन वह गोली नहीं चलाता। जूनियर उसे कॉर्नर करता है, लेकिन पुलिस लूकस को पकड़ लेती है। डेनी CIA बैज दिखाकर उसे छुड़ा लेती है। हंगरी में यूरी सच बताता है। डॉर्मॉफ जेमिनाई के क्लोनिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। लूकस की DNA से क्लोन्स बनाए जा रहे थे ताकि कोई भी मिशन ट्रेस न हो सके। जूनियर उन्हीं क्लोन्स में से एक था। डेनी सीक्रेटली DNA टेस्ट करवाती है और कंफर्म हो जाता है कि जूनियर लूकस का परफेक्ट क्लोन है। लूकस टूट जाता है। लूकस जूनियर से मिलने का प्लान बनाता है। टनल में कॉन्फ्रंटेशन होती है, एक्सप्लोजन होता है, लेकिन लूकस बच जाता है। डेनी की मदद से लूकस जूनियर को सच बताता है। जूनियर इसे मानने से इनकार करता है और फाइट होती है। क्ले आखिरकार सच स्वीकार करता है कि उसने जूनियर को मैनिपुलेट किया था। जूनियर लूकस को बी वेनम देकर टेस्ट करता है और जब लूकस ऑलमोस्ट मरने लगता है तो जूनियर सच मान लेता है और एंटीडोट देता है। क्ले ने लूकस के शरीर में ट्रैकिंग डिवाइस लगाया था। जूनियर उसे निकाल देता है। वे भागते हैं, लेकिन टैंक अटैक होता है। बैरी मारा जाता है। हेवी गनफाइट होता है। एक मास्क्ड सोल्जर निकलता है जो एक और क्लोन होता है। अंत में जूनियर क्ले को रोकता है, लेकिन लूकस खुद क्ले को मार देता है ताकि जूनियर को वह बोझ न उठाना पड़े। जेमिनाई प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है। क्लोन्स को नई पहचान दी जाती है। कहानी के आखिरी पल में लूकस एक कॉलेज में डेनी से मिलता है। जूनियर अब जैक्सन ब्रोन के नाम से वहां पढ़ रहा है। लूकस उसे दूर से देखता है और मुस्कुराता है। लेकिन सवाल अब भी बाकी है। अगर एक इंसान को बनाया जा सकता है, बदला जा सकता है और इस्तेमाल किया जा सकता है, तो अगला लूकस कौन होगा? और क्या वह कभी यह जान पाएगा कि वह असली है या सिर्फ एक और वर्जन? अगर आपको ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक ऐसी ही माइंड ब्लोइंग स्टोरी के साथ।